अनोखी किताब। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में जहां ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे, वही एक युवक अर्जुन किताबें पढ़ने का बेहद शौकीन था। लेकिन गांव के पुस्तकालय में सिर्फ पुरानी और घिसी-पिटी किताबें थी। अर्जुन ने हर किताब पढ़ ली थी और उसे नई कहानियाँ की तलाश थी। एक दिन गांव के किनारे बने पुराने खंडहर में उसने एक रहस्यमय दराज देखी। उसमें एक किताब थी जिसके पन्ने बिल्कुल खाली थे। अर्जुन ने सोचा, यह कैसी किताब है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। फिर भी उसने वह किताब अपने साथ ले ली। उस रात जब अर्जुन सोने के लिए तैयार हुआ तो उसने वह किताब खोलकर देखने की कोशिश की। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, उनमें चमकदार अक्षर प्रकट होने लगे। किताब ने खुद को अर्जुन से बात करते हुए कहा, मैं अनोखी किताब हूँ। मैं केवल उन्हीं कहानियों को दिखाती हूँ जो अभी तक लिखी नहीं गई। जो कहानियाँ तुम्हारे मन के भीतर छिपी है, उन्हें मेरे पन्नों पर उकेरो और देखो, वे जीवंत हो जाएंगे। अर्जुन ने उत्सुकता से एक पन्ना लिया और अपनी कल्पनाओं से एक कहानी लिखने लगा। जैसे जैसे वह लिखता गया, पन्नों पर दृश्य प्रकट होते गए, मानो वह खुद उन घटनाओं का हिस्सा बन गया हो। उसकी कहानियों में अजीबोगरीब दुनिया थी, अनोखे पात्र थे और ऐसी बातें थी जो उसने पहले कभी सोची भी नहीं थी। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि किताब न केवल उसकी कहानियों को दिखाती है, बल्कि उसकी इच्छाओं और डर को भी पढ़ सकती है। एक दिन उसने किताब से पूछा, तुम कौन हो? किताब ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी कल्पना का प्रतिबिंब हूँ। जब तक तुम मुझ में नई कहानियाँ डालते रहोगे, मैं जिंदा रहूँगी। लेकिन अगर तुमने सोचना बंद कर दिया तो मैं भी खत्म हो जाऊँगी। अर्जुन ने उस किताब की मदद से अनगिनत कहानियाँ लिखी और उन्हें दूसरों को सुनाया। उसकी कहानियाँ इतनी अद्भुत थी कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आने लगे। लेकिन उसने कभी किसी को वह किताब नहीं दिखाई। शिक्षा। हर इंसान के भीतर एक अनोखी कहानी छिपी होती है, उसे बाहर लाना ही असली कला है।